अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माफिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और इसमें पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं। एक होते हैं कोर लॉसेस, दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेस। अब कोर लॉसेस वो होते हैं जो ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं और जो कॉपर लॉसेस हैं वो होते हैं ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में। अब दोस्तों, जो यहाँ पे कोर लॉसेस होते हैं वो होते हैं फिक्स लॉसेस। आपने ये थ्योरी में भी पढ़ा होगा, जो कोर लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में वो फिक्स लॉसेस कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। क्योंकि ये जो कोर लॉसेस हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं और वोल्टेज ट्रांसफार्मर की हमेशा फिक्स होती है। अगर एक ट्रांसफार्मर है जो कि 66 केवी बाय 11 केवी है या 11 केवी बाय 415 केवी है, सॉरी 11 केवी बाय 415 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज जो है वो मैन्युफैक्चरर ने वहां पे फिक्स कर दिया है। मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसफार्मर को बनाते हुए ही इसकी वोल्टेज जो है वो फिक्स कर दी है। अब वो वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो उसके कोर लॉसेस होंगे वो कांस्टेंट हो गए क्योंकि उसकी वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है। दूसरा जो टाइप है लॉसेस का वो है कॉपर लॉस, जिसको हम यहाँ पे वाइंडिंग के लॉस भी कहते हैं। ये लॉसेस जो है वो वाइंडिंग पे होते हैं। अब ये जो लॉस है वो सारे डिपेंडेंट लॉस है, ये कांस्टेंट लॉस नहीं है, ये डिपेंड करते हैं करंट पे। इसीलिए हम इनको जो है वो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे करंट पे डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि करंट जो है वो ट्रांसफार्मर का वेरी होता रहता है, इसलिए यहाँ पे कॉपर लॉसेस जो है वो वेरी करते हैं, वो डिपेंड होते हैं करंट पे। अब करंट अगर आपका लोड जो है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे अप या डाउन हो रहा है तो आपकी जो कॉपर लॉसेस है वो भी अप या डाउन होंगे उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। वोल्टेज जब कांस्टेंट थी तो उसका कोर लॉसेस जो है वो कांस्टेंट हो गए, लेकिन जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट जो है वो वेरी करता रहता है। इस हिसाब से आपके जो वाइंडिंग लॉसेस हैं, जो कि कॉपर लॉसेस हैं, वो भी आपके जो है वो डिपेंड होते हैं करंट पे। अब दोस्तों, समझने की बात ये है कि ट्रांसफार्मर में जो दो लॉसेस होते हैं वो एक वोल्टेज पे डिपेंड करता है, एक करंट पे डिपेंड करता है। मतलब एक V पे डिपेंड करता है, एक I पे डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं, एक कोर लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं और करंट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो पावर फैक्टर की बात नहीं की, यहाँ पे मैंने फेज एंगल की बात नहीं की, यहाँ पे मैंने सिर्फ वोल्टेज एंड करंट की बात की है। तो दोस्तों, यही रीजन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो VA में होती है। अगर ट्रांसफार्मर छोटा है तो उसकी रेटिंग VA में होगी, बड़ा है तो KVA में होगी और ज्यादा बड़ा है तो फिर MVA में होगी। लेकिन यहाँ पे वो उसकी रेटिंग किलोवाट में नहीं होगी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि फिर यहाँ पे पावर फैक्टर को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे। आपको पता है कि हर जो है वो इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में पावर फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर जगह पे कहते हैं कि आप APFC पैनल लगाएं ताकि आपका पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर की बात ही नहीं कर रहे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और आप जो है वो चाहते हैं कि मैं एक ट्रांसफार्मर बना के आपको जो है वो डिलीवर करूँ। अब आपने मुझे कहा है कि आपको जो ट्रांसफार्मर चाहिए वो 66 केवी बाय 11 केवी चाहिए। तो अब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको जो है वो उसके अगेंस्ट कौन सा लोड चलाना है। हो सकता है आपको वहाँ पे रेजिस्टिव लोड चलाना हो सकता है आपको कैपेसिटिव लोड चलाना हो सकता है आपको इंडक्टिव लोड चलाना हो सकता है आपको दो लोड जो है वो कंबाइन करके चलाने हो। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं पता कि आपको जो है वो कौन सा लोड वहाँ पे चलाना है। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो तीन टाइप ऑफ लोड है, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड में जो आप पावर फैक्टर होता है वो होता है 1 या यूनिटी। इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर जो है वो लेगिंग होता है और कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होता है। अब आपको ट्रांसफार्मर के अगेंस्ट कौन सा लोड चलाना है ये आपको पता है। मैन्युफैक्चरर एज मैं जब मैन्युफैक्चरर हूँ तो फिर मुझे नहीं पता कि आपको जो है वो कौन सा लोड वहाँ पे चलाना है। इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग में उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसमें आपको पावर फैक्टर इंक्लूड करके दूँ। आपको वहाँ पे पता है कि आपको उसके अगेंस्ट कौन सा लोड चलाना है। हो सकता है आप रेजिस्टिव लोड चलाएं, प्योर रेजिस्टिव लोड, हो सकता है आप प्योर इंडक्टिव लोड चलाएं, हो सकता है आप प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड दोनों मिला के चलाएं। तो दोस्तों, यही रीजन रहता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो KVA में होती है। क्योंकि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उस मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं होता कि वहाँ पे लोड जो है वो कौन सा चलेगा। मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं होता कि वहाँ पे आप किस किस्म का लोड जो है वो चलाने वाले हैं। तो यही रीजन है कि हम ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले में और ट्रांसफार्मर की रेटिंग में वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos थीटा नहीं लगाते, VI cos थीटा नहीं लगाते। हम सिर्फ यहाँ पे VA लगाते हैं। अगर वो छोटा है तो VA, बड़ा है तो KVA और उससे अगर ज्यादा बड़ा है तो फिर वो MVA में। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में तो होती है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पावर फैक्टर इंक्लूड क्यों नहीं होता, अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।